एक लिंक बना हुआ है, एक दूसरे को घुसखोरी। किसी भी ऑफिस में जाइए, मैं गनौर महतो एंड रिटायर्ड पोस्ट ऑफ द अकाउंटेंट कम हेड क्लर्क, दैट इज कॉल्ड सेक्शनल अफसर, समझी ना। मैं जिस ऑफिस में जाता हूँ काम करने, पहले कहता है दस्तूरी लाइए, पैसा लाइए। किसान को कोई चारा नहीं चल रहा है और महंगाई बढ़ रहा है, बहुत बढ़ रहा है, सीमा से ज्यादा। अगर सामने उस आदमी पड़ जाए तो उसको गोली मार देगा सीधे। नमस्कार, आप देख रहे हैं केआर न्यूज और मैं हूं आपके साथ लवली राज। महंगाई आसमान छूती नजर आ रही है, लोगों का जीना हराम सा हो गया है। लोग कैसे जिएंगे इस महंगाई से? तो चलिए आज मैं पेट्रोल पंप पर आई हूं और यहाँ की जनता से बात करते हैं कि क्या असर पड़ रहा है पेट्रोल और डीजल का दाम बढ़ने से। सर, आपको क्या लग रहा है, अभी जैसे महंगाई बढ़ रहा है, पेट्रोल का दाम बढ़ते जा रहा है, क्या असर पड़ रही है जिंदगी पे? कैसे लोग जिएंगे? देखिए, अभी जो व्यवस्था है उस व्यवस्था के तहत जितनी भी क्रियाकलाप हो रही है, चल रही है, बिल्कुल डैमेज चल रही है ना। चूँकि भ्रष्टाचार इतना है, घुसखोरी इतना है ना। पेट्रोल का दाम बढ़ गया, डीजल का दाम जीना दुस्तर है। जहाँ तक पेट्रोल की मामला है, गरीब का होगा। और जितनी भी सब्जी है सब मनवाना है, रेट फिक्सेशन होना चाहिए हर चीज़ में। जैसे इंदिरा गांधी की शासनकाल में हर रेट फिक्सेशन होना चाहिए था, उसी तरह से जितने भी चीज़ हैं एक सूची बन जाना चाहिए। हर चीज़ का रेट इतना है, कीमत इतना है, इस रेट में उनको बेचना चाहिए, करना चाहिए। ये सब जो है से नहीं हो रहा है। सर, महंगाई तो लोगों के जान पे आ रही है, आम पब्लिक को जीना हराम हो गया है। सर, इस पर क्या कहेंगे? जीना हराम हो गया। महंगाई ये तो सरकार की व्यवस्था ना है, सरकार जैसे चाहेगी ये महंगाई कंट्रोल करना तो सरकार की व्यवस्था है, सरकार की है। सरकार जो है उसका जितनी भी मशीनरी है सरकार की, काम करने वाला आदमी वही गलत है। नीतीश कुमार ठीक है, मोदी ठीक है, लेकिन इसका जो मंत्रिमंडल है वह गलत है, जिस कारण ऐसा कंट्रोल नहीं हो रहा है। एक लिंक बना हुआ है, एक दूसरे को घुसखोरी। किसी भी ऑफिस में जाइए, मैं गनौर महतो एंड रिटायर्ड पोस्ट ऑफ द अकाउंटेंट कम हेड क्लर्क, दैट इज कॉल्ड सेक्शनल अफसर, समझी ना। मैं जिस ऑफिस में जाता हूँ काम करने, पहले कहता है दस्तूरी लाइए, पैसा लाइए। अच्छा। तब काम करूँगा। बिना पैसा का कहीं कोई काम नहीं हो रहा है ना। ये बहुत बड़ा मुद्दा है ना। सरकार इसमें, जबकि नियम है फाइल कोई भी ऑफिस में 3 दिनों तक रख सकता है। 3 दिनों के बाद इसको गलत हो सही हो इसको निष्पादन कर देना चाहिए, वो नहीं कर पाता है ना। आम पब्लिक को दौड़ाता है, गरीबों को दौड़ाता है। राशन कार्ड जो है सो डीलर देता है, उसमें जो है सो 5 किलो कटौती करता है ना। 3 रुपये 2 रुपये जो मिलता है चावल और गेहूँ, उसमें क्या करता है, जो 25 रुपया का लिया तो 50 गुना हो गया। 5 किलो दिया तो 25 रुपया, और उसमें 5 किलो काट लेता है तो 25 रुपया तू ले लिया, है ना। इस तरह की बहुत ही समस्या है जो सरकार को इस पर कंट्रोल करना चाहिए। और क्या पूछना चाहती हैं? बोलिए सर, जैसे आपने बताया, इनकी नौकरी जितने भी हैं सरकारी कर्मचारी से लेके प्राइवेट कंपनी, समय पर कोई नहीं नौकरी में जा रहा है, काम करना है। दफ्तर में जाइएगा, खाली दफ्तर मिलेगा, कोई जो है इस पर कोई कंट्रोल ही नहीं है। ये कैसे सही हो सकता है? ये सही होगा जब तक ऊपर वाला नीचे हर चीज़ में एक दूसरे डिपार्टमेंट के दूसरे डिपार्टमेंट जब तक जांच पड़ताल नहीं करेगा, सुधार नहीं होगा। शिक्षा विभाग है, जाता है तो शिक्षा विभाग वाला गोबर माटी लगा देता है, ऑडिटर है वह गोबर माटी लगा देता है। जितना जो है उसी डिपार्टमेंट का आदमी उसी को जांच पड़ताल करता है तो गोबर माटी लगा के चलाता है। एक डिपार्टमेंट को दूसरे डिपार्टमेंट जाँच करेगा तब उसको जो है सो मैंने कंट्रोल में आ सकता है। ऐसा इनसे होने वाला नहीं। सर, आपको क्या लगता है बड़े लोग के लिए ये पेट्रोल और डीजल का जो दाम बढ़ रहा है उनके लिए ये सही है क्या? वो ये डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ने से खुश हैं? नहीं, पेट्रोल और डीजल बढ़ने से बिल्कुल जो है से नाखुश हैं। और एग्रीकल्चर पर, सिंचाई वगैरह पर भी जैसे इसका बुरा असर पड़ रहा है। जी। खेती वाले किसान नहीं कर पाते हैं, समय पर खेती नहीं होता है। डीजल पेट्रोल का जो महंगाई है एकदम चरम सीमा पर है। कितनी की गाड़ियां बंद हो गई हैं। गरीब लोगों जो गाड़ी मोटरसाइकिल पर चढ़ते हैं, ये करते हैं, पेट्रोल के चलते इतनी महंगाई हो गई जो वो बंद किए हुए हैं, घर में रख दिए इन्हें, गाड़ी भी चला नहीं पाते हैं। आप तो अनुभव हैं, आप तो खुद जानती हैं जो क्या ही है। असल बात धरफड़ में हम है, इसलिए थोड़ा सा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आइए और लोगों से हम बात करते हैं और जानते हैं उन लोगों पर कैसा असर पड़ रहा है। क्या नाम हुआ आपका? राम सुहार्थ महतो। अभी जैसे पेट्रोल और डीजल का दाम बढ़ रहा है, क्या असर पड़ रहा है? कैसे चला रहे हैं गाड़ी? वो तो असर पड़ ही रहा है, मजबूरी में चला रहे हैं। क्या काम करते हैं आप? खेती करते हैं। खेती करते हैं तो पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ रहा है, आप खेती करते होंगे, जो भी सब्जियां फल उपजाते होंगे उस पर रेट चढ़ा कर भी लेते हैं।
हम कैसे लेंगे रेट चढ़ा करके? जो बाजार रेट होगा वही ना मिलता क्योंकि है। पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ रहा है तो आपको भी तो अपने घर परिवार चलाने के लिए पैसा होना चाहिए ना। पैसा होना चाहिए तो हमको देगा कौन? वो तो मनमाना आप कैसे पैकार भी है, चाहे बाजार में मनमाना करता है। अच्छा, हैं तो हम लोग क्या करेंगे? मजबूरी तो देना ही होगा। आमदनी तो वही है लेकिन खर्चा बढ़ते जा रहा है। बढ़ते जा रहा है, ठीक है। इसका तो कोई समाधान है नहीं। तो है कहाँ? कहने वाला कौन है? अच्छा, हैं? जी जी। हम लोग तो मजदूरी करते हैं, खेती करते हैं, तो इसमें कहेंगे किसको? नेता को न कहेंगे, चाहे मुखिया सरपंच को कहेंगे, और किसको कहेंगे? आपको क्या लगता है डेली आप ऐसे महंगाई बढ़ते रहा, अगर पेट्रोल डीजल का बढ़ ही रहा है तो ऐसे में लोग गाड़ी कैसे चलाएंगे? कैसे चलाएंगे? छोड़ देंगे। आम पब्लिक कैसे जिएगी? अब इसको कोई जवाब तो हमारे पास नहीं है। हैं? हम नहीं सकेंगे, गाड़ी को केवाड़ा में जाएगा और की होगा? बिल्कुल बिल्कुल, इनका कहने का मतलब है जो अगर हम गाड़ी चलाने में पेट्रोल डीजल भरवाने में नहीं सकेंगे तो हम गाड़ी को कबाड़े में रख देंगे, चलाना बंद कर देंगे। यहाँ पे देखिए एक मैजिक वाले आए हैं, इनसे हम बात थोड़ा कर लेते हैं, आखिर इन लोगों पे कैसा असर पड़ रहा है। आप गाड़ी चलाते हैं? हाँ, कोई दिक्कत भी हो रही है? महंगाई इतना बढ़ रहा है। नहीं, भाड़ा वही यार, तेल का रेट बढ़ गया 102 रुपया। भाड़ा वही मिल रहा है। हाँ। आप भी कुछ कहना चाहेंगे? पेट्रोल डीजल का दाम इतना बढ़ रहा है। तो बढ़ रहा है तो महंगाई तो बढ़ ही रहा है। ये नहीं है जो पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ रहा है तो सिर्फ पेट्रोल डीजल का ही दाम बढ़ के रहेगा, हर चीज की महंगाई हाई हो रही है, इतनी आसमान छू रही है जो लोगों का जीना हराम हो गया। क्या कहना चाहते हैं? एकदम सही बात आप कह रहे हैं, गलत तनको नहीं है। जी। जीना हराम है, नहीं सही बात तो बोल रहे हैं आप, कोई गलती इसमें नहीं है। क्या होगा ये लगता है कम होगा या फिर और हाई होते जाएगा? ये तो मोदी सरकार के हाथ में है, वो जैसा करे वैसा ही होगा। क्या लगता है अच्छा दिन आ गया? नहीं नहीं, बुरा दिन, सबसे बुरा दिन। बुरा दिन आ कुछ गया। बिक गया, रेल भी महंगा हो गया है। जहाँ जाते थे 20 रुपया में वहाँ लेता है 30 रुपया। जी जी जी, जो दाल खा रहे थे 80 रुपये हुआ 100 रुपये किलो। प्याज को भाव वैसा ही, एगो आलू सेम में है। किसान का चीज का कोई मतलब है? किसान मर रहा है, इसमें दूसरा नहीं मर रहा है। मोदी सरकार तो ठीक है लेकिन किसान। क्या बोल रहे हैं आप? कह रहे हैं खाद जो है, खाद को वही हाल है, खाद जो है से आसमान छू रहा है। आदमी को, किसान को अभी जो आलू निकाल के घर में सर रहा है, कोल्ड स्टोर में जो है आलू बाहर जाने नहीं देता है आलू को, बाहर जाने नहीं दे रहा है मोदी सरकार आलू। बंगाल में अभी 20 रुपए किलो, यहाँ 5 रुपए है। बताइए, यहाँ को किसान पेट मर रहा है रोटी खाने के बिना। अब मुख्य बैंक है किसान को खेत, खेते जा रहा है उसको। हाँ, जीना हराम है, इसमें कोई मत। आप एकदम सही बोल रहे हैं। कहेंगे तो यही जो खाद उद में मान के चलिए दुकानदार देता है, 2 नंबर खेत में कोई फायदे नहीं कर रहा है। अभी मान के चलिए कि जो बिजली लाइन दिया है, बिजली लाइन के लिए मिस्त्री लोकल दे दिया है, और वो इधर से होता है तो उधर लाइन काट देता है, इधर से होता है तो उधर लाइन, अभी वो भी खेत सूख रहा है। दवाई को कीड़ा को छिड़ता है तो आदमी को गैस लगता है, कीड़ा मर ही नहीं रहा है, मच्छर तक के को नहीं मर रहा है। एकदम आप सत्य बात बोल रहे हैं। सत्य किसान है, किसान को कोई चारा नहीं चल रहा है। अब महंगाई बढ़ रहा है, बहुत बढ़ रहा है, सीमा से ज़्यादा। अगर सामने उस आदमी पड़ जाए तो उसको गोली मार देगा सीधे। किसान मार देगा गोली, जानने बख्शेगा। जानने। खाद मिल नहीं रहा था कार्तिक में 40 रुपए किलो ले करके तब बात किया है किसान। ये सब बात है और किसान को बुरी हालत है। महंगाई रोकिए, इतना पेट्रोल डीजल खाद को दाम आप कम कराइए तो मोदी को वोट मिलेगा, नहीं तो मोदी हम क्या हार जाएगा बिल्ला। देखिए ये इन लोगों का आक्रोश है कि पेट्रोल डीजल का दाम इतना बढ़ते जा रहा है, जीना हराम सा हो गया है, महंगाई इतनी आसमान छू रही है। जनता आक्रोश से ये सब बोल रहे हैं। चलिए और लोग हैं, हम इनसे बात करते हैं और इनसे जानते हैं। पेट्रोल और डीजल का दाम इतना बढ़ते जा रहा है, कैसे लोग गाड़ी चलाएंगे? कैसे चलाएगा? पैदल जाएगा। गाड़ी लगा के रख दिए हैं, पैदल चल रहे हैं। पेट्रोल के दाम बढ़ने के कारण हाँ, पैदल चल रहे हैं। पैदल चलना शुरू कर दिए। पैदल चल रहे हैं। ये स्थिति आ गई जो पेट्रोल के महंगाई के कारण पैदल चलना पड़ रहा है। यही हाल हो गया है। मोदी जी बोल रहे हैं अच्छा दिन आएगा, अच्छा दिन आएगा, यही देखने का मिल रहा है। क्या लग रहा है अच्छा दिन आ गया? नहीं नहीं नहीं, कभी नहीं आएगा। नहीं आएगा। बीजेपी में कभी नहीं आएगा। कैसे आएगा अच्छा दिन? अब दूसरा पार्टी जीतेगा तभी ना।
अच्छा, देख लीजिए सब लोग ऐसा कह रहे हैं कि दूसरा पार्टी जीतेगा तब आएगा अच्छा दिन। ये लोग इतना आक्रोश से भरे हुए हैं क्योंकि पेट्रोल और डीजल का दाम बढ़ता नजर आ रहा है। ये कैसे सही होगा जनता को नहीं पता है। मैं निवेदन करती हूँ कि महंगाई को कम करने का प्रयास करें।